जुमे को यौम तक़दीस कुरान मनाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान, स्वीडन वाक़े के खिलाफ मुल्की एहतजाज होगा। वज़ीर आज़म की तमाम जमातों और आवाम से शिरकत की अपील। कहा, पूरी कौम यकजुबा होकर शैतानी जहनों को पैगाम देगी। कुरान करीम की इज्जत और हुर्मत हमारे ईमान का हिस्सा है। इस मामले पर हम सब एक हैं। 6 जुलाई को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला। स्वीडन वाक़े पर कौमी लाए-ए-अमल मुरतब किया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा, पार्लियामेंट से कौम के जज्बात एहसासात की भरपूर तर्जुमानी और करारदाद मंजूर की जाए। गुमराह जहन इस्लामोफोबिया के मनफी रुझान को फैलाकर मज़मूम एजेंडे पर अमल पैरा हैं। दुनिया की अमन पसंद अक़वाम ऐसे वाक़यात और इन कुव्वतों का रास्ता रोकें। मुतशद्दिद ज़हन दुनिया के अमन के लिए खतरा है। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती, पाकिस्तान के मुतालबे पर अक़वाम मुत्तहिदा ने रवां हफ्ते हंगामी इजलास बुला लिया। अक़वाम मुत्तहिदा की काउंसिल बराए इंसानी हुकूक के जारी इजलास का एजेंडा तब्दील करके स्वीडन वाक़े पर बहस की जाएगी। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा से कुरान पाक की बेहुरमती पर फौरी इक़दामात का मुतालबा किया था। अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास 14 जुलाई तक जारी रहेगा। किसी को फायदा पहुंचाने के बदले तोहफे लेने वाला मुजरिम होगा। चेयरमैन नैब तफ्तीश में अदम ताबन पर मुलजिम के वारंट गिरफ्तारी जारी कर सकेंगे। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 की तफसील सामने आ गई। गिरफ्तार मुलजिम को 14 के बजाय 30 दिन जिस्मानी रिमांड में रखा जाएगा। चेयरमैन को किसी भी वकील की खिदमात हासिल करने, मुकदमे में से किसी फर्द को वादा मुआफ गवाह करार देने का इख्तियार होगा। वादा मुआफ गवाह अपनी गवाही मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड कराएगा। कोई बात छुपाने की कोशिश की तो मुआफी मनसूख। केस झूठा साबित होने पर केस दायर करने वाले को 3 साल तक कैद की सजा हो सकेगी। कायम मुकाम सादिक सिंजरानी के दस्तखत करने पर नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। नैब के अंदर जो अंधी गिरफ्तारी है, ये बड़ा जुल्म है। मैं तो मुकम्मल तौर पर नैब के खिलाफ। मुझे इसमें ऐसी शक नजर नहीं आती कि इमरान खान पे इस्तेमाल होगी। मुझे ये पता है कि भुगतना आखिर में हमें ही पड़ेगा। मैं मुकम्मल तौर पर नैब के खिलाफ हूँ। अरकान ने नैब कानून में तरामीम आवाम के लिए नहीं, अपनी सहूलत के लिए की। ऐसे कानून बाद में हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल होते हैं। तरमीम में ऐसी कोई शक नजर नहीं आती जो चेयरमैन PTI को इस्तेमाल हो। असल नैब कानून होता तो चेयरमैन PTI अब तक गिरफ्तार हो चुके होते। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। बोले, माजी में कराची के मसाइल पर मिलिट्री कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कलादम करार दी थी। 1 माह बाद हम तैयारा साजिश केस में गिरफ्तार हो गए थे। अगर उस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स होती तो हमें कैद या सजाए मौत हो चुकी होती। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की नैब रावलपिंडी में पेशी। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की दोनों से 3.5 घंटे तक पूछताछ। चेयरमैन PTI को तोशाखाना केस में तलब किया था। बुशरा बीबी को NCA 190 मिलियन पाउंड मुंतकली केस की तहकीकात के लिए बुलाया गया था। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त मुस्तरद करने का फैसला कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला वापस ट्रायल कोर्ट को भेज दिया। ट्रायल कोर्ट को 7 दिन में फैसला करने का हुक्म। गुजरात में तरक्याती मंसूबों में माली बेज़ाब्तियां। नैब लाहौर ने चौधरी परवेज इलाही से तरक्याती मंसूबों में करप्शन पर जवाब मांग लिया। केस की तफ्तीश में तरक्याती मंसूबों की मंजूरी, ठेकों में बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। परवेज इलाही ने 23 अरब 42 करोड़ से ज़ायद तरक्याती मंसूबों में घपले किए। बेज़ाब्तियों में मोनिस इलाही के पर्सनल सेक्रेटरी सुहेल आवान भी मुलव्वस हैं। सुहेल आवान ने चौधरी परवेज इलाही के लिए रिश्वत किकबैक्स वसूल की। नैब ने 6 जुलाई को जेल सुप्रिंटेंडेंट के जरिए जवाब जमा करवाने की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट में कमर जावेद बाजवा, फैज हमीद और चेयरमैन PTI के खिलाफ दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त गुजार इनामुर रहीम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बतौर वज़ीर आज़म चेयरमैन PTI के दौर में 29 सिविलियंस का कोर्ट मार्शल हुआ और उन्हें गैर कानूनी हिरासत में रखकर
फौजी अदालतों से सजाएं दिलवाई गई। चेयरमैन पीटीआई कमर जावेद बाजवा और फैज हमीद ने आईनी हुकूक की खिलाफवर्जी की। चेयरमैन पीटीआई के दौरान हुकूमत में सिविलियन की कोर्ट मार्शल सजाओं को गैर आईनी करार दिया जाए। चेयरमैन पीटीआई कमर जावेद बाजवा, फैज हमीद के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का हुक्म दिया जाए। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। वजीर आजम सदारत करेंगे। कमेटी में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शामिल हैं। चारों वज़राए आला वफाकी वज़रा भी इजलास में शिरकत करेंगे। एपेक्स कमेटी काउंसिल के कयाम के बाद उठाए गए इक़दामात का जायजा लेगी। अमल दरामद कमेटी की सिफारिशात भी एपेक्स कमेटी में पेश की जाएंगी। रवामा बैरून मुल्क से सरमायाकारी के लिए वफूद की आमद का इम्कान। वफूद की आमद सहूलतकारी के लिए एपेक्स कमेटी का लाहे अमल भी मंजूरी दी जाएगी। IMF से मुआहिदा, पाकिस्तानी करेंसी को फायदा, डॉलर धड़ाम से नीचे आ गिरा। इंटरबैंक में डॉलर एक ही दिन में 10 रुपये 58 पैसे सस्ता, 275 रुपये 41 पैसे पर बंद हुआ। ईद तातीलात से पहले डॉलर 285 रुपये 99 पैसे पर बंद हुआ था। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक ओपन मार्केट में 5 रुपये कमी के बाद डॉलर 280 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। ओपन मार्केट में 2 दिनों में डॉलर 10 रुपये की कमी हो चुकी। सदर फॉरेक्स डीलर्स एसोसिएशन मलिक बोस्तान कहते हैं सट्टेबाजों ने डॉलर बेचना शुरू कर दिए। इंटरबैंक में डॉलर 260 से 70 के दरमियान रह सकता है। अगर आप पकड़ने पे आएंगे और जो कि मुश्किल नहीं है तो ये ऐवान भी खाली हो जाएंगे, ये अदालतें भी खाली हो जाएंगी और बहुत सी और जगह भी खाली हो जाएंगी। पार्लियामान में है, हमें कोई हक हासिल नहीं है कि हम दूसरों पर टैक्स लगाएं और खुद टैक्स अदा न करें। टैक्स ना देने पर अगर पकड़ना शुरू किया तो ऐवान खाली हो जाएंगे। पार्लियामान में बैठे लोग खुद टैक्स नहीं देते तो दूसरों पर लगाने का हक भी नहीं रखते। अरकान से गार्ड्स की तनख्वाहें और अखराजात का पूछना चाहिए। जब तक अरकान से सवाल नहीं पूछेंगे मामला आगे नहीं जाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं जो टैक्स नहीं देता उसका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दें, मसला खुद हल होगा। नादर रिकॉर्ड में लोगों की इनकम की तफसीलात शामिल की जाए। सियासी जमातें लोगों को बताएं उनका क्या एजेंडा है, मसाइल का क्या हल है। इलेक्शन को बामकसद बनाना चाहते हैं तो आज ही सबको बैठना पड़ेगा। नवाज शरीफ पर इल्जामात। लंदन पुलिस ने तस्नीम हैदर को तफ्तीश के लिए तलब कर लिया। काउंटर टेररिज्म पुलिस अफसरान जुलाई के वस्त में तस्नीम शाह से तफ्तीश करेंगे। सैयद तस्नीम हैदर से 2 दिन इंटरव्यू किए जाएंगे। तस्नीम शाह को मुतरजम भी फराहम किया जाएगा। तस्नीम हैदर ने अरशद शरीफ के कत्ल का इल्जाम नवाज शरीफ पर लगाया था। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ जद्दा पहुंच गए। मरियम नवाज भी नवाज शरीफ के हमरा हैं। साबिक वजीर आजम और उनकी बेटी अहम सऊदी शख्सियात से मुलाकात करेंगे। नवाज शरीफ 1-2 रोज में उम्रा अदायगी के लिए मक्का मुकर्रमा जाएंगे। बिजली महंगी तो हो रही है लेकिन मिल नहीं रही। मुल्क भर में बदतरीन लोड शेडिंग जारी। शदीद गर्मी में शहरियों का दोहरा इम्तिहान। कराची वाले बिजली की तवील और गैर एलानिया बंदिश से बिलबिला उठे। शहरी कहते हैं दिन में बिजली होती है ना रात में, लाइट नहीं आती, सिर्फ बिल आता है। घरेलू सारिफीन के साथ साथ कारोबारी हजरात भी परेशान। सनती शहर फैसलाबाद में भी 4 से 8 घंटे लोड शेडिंग। बिजली आने और जाने का कोई वक्त नहीं। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5,500 मेगावाट से बढ़ गया। इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में नौमौलूद बच्ची इंक्यूबेटर में झुलस गई। इंतजामिया के वाक़े को हादसा करार देकर जान छुड़ाने की कोशिश। कहा वोल्टेज में इजाफे की वजह से बल्ब फटकर इंक्यूबेटर पर गिरा जिसकी वजह से आग लगी। वालिद के मुताबिक अस्पताल इंतजामिया ने कबल अज वक्त पैदाइश का कहकर बच्ची को इंक्यूबेटर में रखा, फिर बच्ची को देखने से रोका। शोर मचाने पर टांगों पर पट्टियां बांधकर कहा बच्ची को एलर्जी हो गई है। दूसरे अस्पताल गए तो पता चला बच्ची की दोनों टांगें झुलस गई हैं। बच्ची पिम्स अस्पताल के बर्न सेंटर में जेर इलाज है।
कराची के इलाके शेदी गोट मलीन में हैजे की वबा फूट पड़ी। खातून जाँ बहक, 300 अफराद अस्पताल में दाखिल। DHO का कहना है खातून को मुर्दा हालत में अस्पताल लाया गया। आलूदा पानी की वजह से हैजा फैल रहा है। पानी के नमूने हासिल कर लिए, सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत का मुतादिद सरकारी इदारों की निजकारी का फैसला, स्टॉक एक्सचेंज के जरिए शेयर्स फरोख्त किए जाएंगे। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के शेयर्स भी फरोख्त होंगे। स्टेट लाइफ की भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करवाई जाएगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए शेयर्स का कोटा मुख्तस किया जाएगा। इदारों की निजकारी से हुकूमत को अरबों रुपए हासिल होंगे। वजीर आला गिलगित बल्दिस्तान खालिद खुर्शीद जाली डिग्री पर नाअहल करार। चीफ कोर्ट गिलगित बल्दिस्तान ने फरीकैन के वकला के दलाल मुकम्मल होने पर नाअहली का फैसला सुनाया। खालिद खुर्शीद के खिलाफ रुकन गिलगित बल्दिस्तान असेंबली गुलाम शहजाद आका ने केस दायर कर रखा था। केस की रोजाना की बुनियाद पर समाअत की गई। शौक यह है कि कब्जा करेंगे, 193 हार जाएंगे, 173 जीत जाएंगे और इसको कहेंगे कि भाई तस्लीम कर लो, बात कर लो। कब्जे को कब्जा ही कहा जाएगा, डाके को डाका ही कहा जाएगा, कबूल नहीं किया जाएगा। कब्जे को कब्जा ही कहा जाएगा, कबूल नहीं किया जाएगा। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, बिलावल साहब आप बिजली पानी नहीं दे रहे और शौक है कि कब्जा करेंगे। हाफिज नईम ने के इलेक्ट्रिकल लाइसेंस मंसूख करके फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालबा भी कर दिया। वजीर इत्तला सिंध शजीद मेमन का जमात इस्लामी को इल्जाम तराशी से निकलने और एक मेज पर बैठने का मशवरा। कहा, जमात इस्लामी को वोट PTI ने नहीं दिए, नजला पीपल्स पार्टी पर गिरा रहे हैं। Terrorism in all its forms and manifestations, including state terrorism, must be condemned. There can be no justification for the killing of innocent people. Religious minorities should never be demonized in the pursuit of domestic political agendas. आलमी बरादरी को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर आवाज उठाना होगी। रियासती दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं। रियासती दहशतगर्दी में शहरियों का कत्ल इंतहाई काबिल मजम्मत है। शंघाई ताउन तंजीम के वर्चुअल इजलास में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भारतीय हम मनसब मोदी को आईना दिखा दिया। कहा, सियासी एजेंडे के लिए मजहबी अकलियतों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। तासुब और इम्तियाज पर मबनी तकसीम की पॉलिसियों के खिलाफ खड़ा होना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की SCO मेंबर बनने पर ईरान को मुबारकबाद। स्वीडन में एक दफा फिर कुरान करीम की बेहुरमती की गई है। आज का ये फोरम इसकी पुरजोर अल्फाज में मुजम्मत करता है। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ उलमाए कराम का जुमे को मुल्की एहतजाज का ऐलान। लाहौर में मुजम्मती कॉन्फ्रेंस के दौरान उलमा ने कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ मुजम्मती करारदाद मंजूर की। मौलाना अब्दुल कबीर आजाद ने कहा, शहर शहर पुरअमन एहतजाज किया जाएगा। जमात इस्लामी का जुमे को यौम मुजम्मत मनाने का ऐलान। मुल्क भर में नमाज जुमा के बाद मुजाहरे किए जाएंगे। घिनौने इकदाम के खिलाफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली जाएंगी। कुरान करीम की बेहुरमती नाकाबिले कबूल। मुस्लिम ममालिक में गुस्से की लहर बरकरार। ईरान में स्वीडन सिफारत खाने के सामने मुजाहरा। बांग्लादेश ने स्वीडिश सफीर को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। तुर्क सदर एर्दोगान का कहना है, स्वीडन की नेटो में शमूलियत की मुखालफत करते रहेंगे। स्वीडिश पुलिस ने कुरान की बेहुरमती की मुखालफत में मुजाहिरों की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ दुनिया भर में मुसलमान सरापा एहतजाज। यमन के दारुल हुकूमत सेना में अजीमुश्शान एहतजाजी रैली निकाली गई। तकबीर की सदाएं। मुजाहिरीन ने स्वीडन के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। फलस्तीन में काबिज इसराइल के मजालिम की भी भरपूर मजम्मत की गई।
इसराइल की रियासती दहशतगर्दी पर 92वें वज़ीर-ए-आज़म खामोश न रह सके। रिशी सुनाक ने यहूदी आबादकारी को गैर कानूनी और अमन की राह में रुकावट करार दे दिया। बोले गजा और मगरबी किनारे में तशद्दुद को रोकना चाहिए। OIC, अरब लीग और खलीज ताउन कौंसिल ने कहा इसराइल जंगी जुराइम का मुर्तकिब हुआ है। सलामती कौंसिल अपनी जिम्मेदारियां अदा करे। जेनिन पर गुज़श्ता रोज काबिज फौज की बमबारी में 10 फलस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी हुए। इसराइली फोर्सेज ने मिसाइल, हैंड ग्रेनेड और जहरीली गैस इस्तेमाल करते निहत्ते फलस्तीनियों को निशाना बनाया। पाकिस्तान की फलस्तीनी इलाके में इसराइली फौज के हमलों और छापों की मजम्मत। आलमी बरादरी से इसराइली काबिज अफवाज से जालिमाना और गैर कानूनी इकदाम फौरी रोकने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है आलमी बरादरी फलस्तीनियों के इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए जिम्मेदारी अदा करे। पाकिस्तान फलस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत के हुसूल की जद्दोजहद की हिमायत करता है। 9 मई की शरंगेजी में मुलव्वस एक और इंतहाई मतलूब शरपसंद हैदर महमूद गिरफ्तार। शरपसंद के मामू का अपने भांजे के 9 मई की शरंगेजी में मुलव्वस होने पर इजहार मुज़म्मत। कहा GHQ समेत किसी भी मुल्की इदारे पर हमला नाकाबिले कबूल है। किसी सियासी जमात की पाक आर्मी के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं। मेरा चेयरमैन PTI से सवाल है, आपने कैसे सोच दिया हम अपनी आर्मी के खिलाफ जाएंगे। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद, निशान हैदर का यौम शहादत। अफवाज पाकिस्तान और अस्करी क़यादत का कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद को खिराज अकीदत। ISPR का कहना है शेर खान शहीद की शानदार कायदाना सलाहियत और बहादुरी हमारे लिए मशअल राह है। शहीद ने जान देकर मादर वतन का दिफा यकीनी बनाया। कारगिल जंग के हीरो कैप्टन कर्नल शेर खान ने कठिन हालात के बावजूद जर्रत, साबित कदमी और हुब्बुल वतनी की लासवाल तारीख रकम की। मुल्क के आबरू के लिए जान निछावर करने वाले बिलाशुबा इज्जत व तकरीम के मुस्तहिक हैं। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की हिम्मत, जुर्रत, वतन से मोहब्बत और बहादुरी का बरमला एतराफ दुश्मन ने भी किया। आज़ाद खालिस्तान तहरीक अमेरिका में भी जोर पकड़ गई। सैन फ्रांसिस्को में सिख मुजाहिदीन ने भारतीय कौंसल खाने को आग लगा दी। वाकया इतवार की रात 2 बजे पेश आया। अप्रैल में सिख रहनुमा अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के बाद से आज़ाद खालिस्तान तहरीक में शिद्दत हुई। मोदी के दौरान अमेरिका पर भी सिख और इंसानी हुकूक की तंजीमों ने मुजाहरे किए थे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून ने जलवा दिखाना शुरू कर दिया। इस्लामाबाद में वक्फे वक्फे से बारिश, मौसम खुशगवार। मरी और गिरदनवाह में भी बादल खूब बरसे। करक में तेज हवाओं के साथ बारिश। बन्नू में एक बार फिर मूसलाधार बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर में आंधी और बारिश के बायस कई इलाकों में बिजली बंद। चाकी में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारियां। कौमी टीम की तरबियती कैंप का आगाज। कप्तान बाबर आजम, रिजवान, सरफराज अहमद और नसीम शाह समेत 16 खिलाड़ियों ने कैंप ज्वाइन कर लिया। तरबियती कैंप जुमे तक जारी रहेगा। पाकिस्तान टीम हफ्ते को श्रीलंका रवाना होगी। पहला टेस्ट 16 जुलाई से गौल में खेला जाएगा। और ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर के अहम मैच में स्कॉटलैंड ने जिम्बाब्वे को हैरान कर दिया। हराने में मेजबान टीम 235 रन का ताकुब ना कर सकी। 31 रन से मैच हार गई। 3 विकेटें उड़ाने वाले क्रिस सिबल प्लेयर ऑफ द मैच रहे। जिम्बाब्वे की आलमी कप तक रसाई इंतहाई मुश्किल हो गई।